उहद की जंग के बाद जब कुरैशी की फौज मक्का वापस आई तो मक्का के यहूदी अबू सुफियान, खालिद और अक्रीम में इस अंदाज में आए जैसे यहूदियों को उहद में शिकस्त हुई हो। यहूदियों के कायदीन ने अबू सुफियान को बताया था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई है और जंग फतह या शिकस्त के बगैर खत्म हो गई है। चुनांचे ये कुरैशी की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने कुरैशी के साथ हमदर्दी का इजहार इस तरह किया जैसे वो कुरैशी की नाकामी पर गम से मर रहे हो। इन दिनों में खालिद ने पहली बार खुदावंद को देखा था। वो अपने घोड़े के लिए शहर से निकला था। जब वो लौट रहा था, वो रास्ते में खुदावंद से मिला। खुदावंद की मुस्कुराहट ने इसे रोक दिया। खुदावंद ने कहा, मैंने इसे कबूल नहीं कर सकता। वलीद का बेटा जंग से नाकाम होकर वापस आया। ये कहकर उसने खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा, मुझे इस घोड़े से मोहब्बत है जो मुसलमानों से लड़ने गया था। खालिद बिन वलीद घोड़े से इस तरह उतरे जैसे कि खुदा के जादू ने उन्हें घोड़े से जमीन पर खड़ा कर दिया हो। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि आप मुसलमानों को शिकस्त न दे सकें। खुदावंद ने कहा, आपकी शिकस्त हमारी शिकस्त है। अब हम आपकी हिमायत करेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं अगरचे आप हमें आपके साथ नहीं देख सकेंगे। खालिद बिन वलीद को ऐसा लगा जैसे उसकी जबान बंद हो गई हो। तलवारों, नीजों और तेरों से लड़ने वाला खालिद खुदावंद की मुस्कुराहट का सामना ना कर सका। खालिद बिन वलीद ने पूछा, अगर यहूदी हमारे साथ नहीं हैं, तो वो हमारे लिए कैसे मफीद साबित होंगे? और खुदावंद ने कहा, क्या आपको सिर्फ एक तेर आदमी के जिस्म को पार कर सकते हैं लगता है? एक औरत की मुस्कुराहट आप जैसे बहादुर और बहादुर आदमी के हाथों से तलवार गर सकता है। खालिद बिन वलीद इनसे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं पूछ सकते थे। और खुदावंद ने उसकी आंखों में देखा और वो फूलों की पंखड़ियों की तरह उसके होंठों पर मुस्कुरा दिया। खुदावंद आगे चल रहा था। खालिद बिन वलीद उनकी तरफ देखते रहे। जब इसका घोड़ा खराटे ले रहा था तो खालिद बिन वलीद खुद अपने पास आ गए। वो बहुत तेजी से घोड़े पर चढ़ गया और चलने लगा। वो कुछ दूर आया और पीछे मुड़कर देखा। खुदावंद रखकर उसकी तरफ देखने लगा। खुदावंद ने अपना हाथ उठाया और लहराया। दो मुसलमान नीलाम किए जा रहे थे और एक शख्स ने खालिद को बताया कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखा दिया गया है और इसने भी खुदावंद का नाम लिया। चुनाचे इसने फैसला किया कि वो मालूम करेगा कि खुदावंद ने इस जादू को किस तरह इस्तेमाल किया है, और इसने अपने कबीले का एक सरदार पाया। उसे मालूम हुआ कि ये मुसलमान किस तरह कुरैशी के हाथों पकड़े गए थे। 3 या 4 खुदावंद के रहनुमाओं और 2 या 3 दीगर यहूदियों शारजा बन मोग्स के लिए गए थे। ये कबीला एक जंगजू था, लेकिन इस पर मुसलमानों का असर इस कदर शदीद था कि लोग जादूगरों से डरते थे। इस कबीले में यह मशहूर हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कोई जादू है। यहूदियों ने इस कबीले को अपनी बेबुनियाद कार्रवाइयों के लिए मुंतखब किया क्योंकि यह एक जिंगजो कबीला था। यहूदी भतज़हीन लोग थे। इनका ख्याल था अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल जाए तो दूसरे कबाइल भी इससे मुतासिर होंगे। यही यहूदिया कबीले के सरदार शारजह बिन मोगिस के पास गए और उसको बहुत तुच्छ बताया ताकि सोहम को दूर किया जा सके कि मुसलमान जादूगर हैं। लेकिन शारजह नमगियों ने कबूल नहीं किया।
रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बन मगियों ने खले में इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का एहतमाम किया। ये यहूदी अपने मेजबानों को अपने हाथों से शराब देते थे, जो शराब शारजा बन मौगियों और उनके कबीले के चंद कायदीन को दी गई थी। यहूदियों ने इसमें किसी किस्म का मशरूब मिला दिया। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ निशान दिखाए। खुदावंद ने उसकी खूबसूरती पर जादू किया। एक रक्स भी हुआ जिसमें यहूदी सो रहे थे, और जब वो रक्स कर रहे थे तो उनके जिस्म के कपड़े भी जमीन पर गिर पड़े। यहूदी अपने मेजबानों को अपने साथ ले गए। अगले दिन जब शारजा बन मगल जाग गए तो उन्हें लगा जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब से जाग गए हों। उसके ख्यालात बदल गए। फिर कुछ देर बाद वो अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठ गया, और यहूदियों को भी वहां मौजूद थे। यहूवा को देखकर शारजा बन मगल बेकाबू हो गए, और इसने खुदावंद का बाजू पकड़ लिया और उसने उसे अपने करीब खींच लिया। एक यहूदी ने कहा, यह दुश्मन को चैलेंज करने और इसे शिकस्त देने के लिए जरूरी नहीं है। हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी कत्ल कर सकते हैं। मैं तुमसे इन तरीकों में से एक बताऊंगा। खालिद बिन वलीद को बताया गया कि यहूदियों ने उन्हें बताया था कि किस तरह मुसलमानों को मदीना से धोखा दिया जाए, और शारजा बन मौग़ज़ अलैहिस्सलाम, जिन्होंने एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था, उनमें एक यहूदी था। खालिद ने मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, लेकिन इसने इन गैर जंगी तरीकों को पसंद नहीं किया। खालिद बिन वलीद अपने घर गए और इसने अपने नौकरों में से एक से कहा कि खुदावंद यहूदी को पकारा जाए, और खुदावंद इसके पास आया। वो इसकी काल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही खुदावंद, मैंने फैसला कर लिया है, मुसलमानों को इस जंग में फतह हासिल करनी होगी। खालिद बिन वलीद ने अपने दिल में एक मजबूत अज़्म पैदा किया। वो जानता था कि ये फैसला आसान नहीं होगा, मगर इसके लिए जरूरी था। खुदावंद, तुमने मुसलमानों को धोखा दिया और मगियों के कबीले के लोग आपको जादूगर कहने लगे हैं, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया। खालिद बिन वलीद ने खुदावंद से ये बात कही। उसके दिल में कई सवालात थे, और खुदावंद ने कहा, गौर से मेरी बात सुनो खालिद, आपको आपके कबीले के नाम पर एक जंगजू हैं, लेकिन आपको अक्ल की कमी है। दुश्मन को मार डालो, उसे तलवार से मार डालो और तेज आंखों से मार डालो। सिर्फ मेरे जैसी औरत ही तीर और तलवार के बगैर दुश्मन को मार सकती है। आज 4 साल बाद जब मैं सहरा में अकेला जा रहा था, खुदावंद के अल्फाज याद आए। इस हद तक खुश था कि यहूदी मेरे साथ थे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि यहूदियों की दोस्ती में जहां मुसलमानों की दुश्मनी है, वहां उनके अपने मुफादात भी हैं। ताहम खालिद बिन वलीद ने कबूल किया था कि अगर खुदावंद जादूगर नहीं है तो यकीनी तौर पर इसके सर पर जादू का असर पड़ता है। खालिद बिन वलीद का घोड़ा मदीना की तरफ जा रहा था। फिर इसके जहन में खबीब बन आदी और जायद बन दतीना आए। लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। आखिरकार मुआहिदा तय पा गया और इन दोनों कौमों ने उनसे बहुत सोना खरीद लिया। इन दोनों आदमियों ने उन दोनों साथियों को अबू सफियान के पास ले गए। जिन लोगों ने उन्हें खरीदा, उन्होंने कहा, हमने उन 2 आदमियों को खरीद लिया है जो हमारे अकीदे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए थे, ताकि इन कौमों के खून का बदला लें जो हूद में मारे गए थे।
हम इन्हें आपके हवाले करते हैं। तो कुरान का सरदार और बहनोई है। हाँ, जमीन मक्का मुसलमानों के खून की प्यास है। इन दो मुसलमानों का खून अपनी सरजमीन पर डाल दो। फिर भी सही मानों में मैंने याद है कि ये महीना गुजर रहा है, अज़ा और हाबिल के मुकद्दस महीने में है। इस महीने को खत्म होने दो। अगले दिन आप उन्हें खुले मैदान में ले जाएं और उन्हें लकड़ी के खंभों से बांध दें और मुझे कॉल करें। जब मैंने आपका हुक्म सुना अबू सुफियान, तो मैं फौरन आपके पास आया। मुझे आपका फैसला पसंद नहीं आया। हम दोगुना और तीन गुना होने के बावजूद अपनी सरजमीन पर मुसलमानों का खून नहीं दे सके, तो हमें हक नहीं है कि दो मुसलमानों को धोखे से यहां लाकर उनका खून बहाएं। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से यह बात कही और उनके चेहरे पर नापसंदीदगी साफ जाहिर थी। ए अबू सुफियान, क्या तुम जानते हो कि 3-4 औरतें थी जिन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन कहे कि अहले कुरान अब औरतों के साये में बैठे हैं? खालिद, मैं खूबब और जायद को इतना ही करीब समझता था जितना तुम उन्हें मेरे करीब समझते थे। फिर भी आप उन्हें अपने करीब समझते हैं और तुम भूल गए कि वो अब हमारे दुश्मन हैं। अबू सुफियान ने घमंड करते हुए ये अल्फाज कहे और खालिद बिन वलीद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत छा गई। अगर तुम इन्हें आजाद करना चाहते हो तो उससे 10 गुना ज्यादा सोना ले आओ और ले आओ पर्दे के पीछे से एक औरत की गर्जदार आवाज आई। नहीं, ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज थी। वो एक नाराज आवाज में कहा, हमजा के दिल काटने के बाद भी इंतकाम की आग मेरे दिल में ठंडा नहीं किया। अगर तुम दुनिया का सारा सोना भी मेरे सामने लाओ तो भी मैं इन दोनों मुसलमानों को आजाद नहीं करूंगा, खालिद ने कहा। अगर मेरी बीवी ने ये बात मेरे अल्फाज के दरमियान में कह दी होती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। आप अपनी बीवी की जबान खींच सकते हैं। तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया गया, ना तुम्हारा बेटा मारा गया और ना तुम्हारा चचा मारा गया। एक भाई को कैद किया गया और तुम मुसलमानों के पास गए और खैरात मांगी और अपने भाई को रहा कर दिया। तुम मेरे दिल में जलती है कि आग को नहीं जानते। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहां एक मर्दाना और जंगजू का तासिर था, वहां एक शौहर की बेबसी की झलक भी थी। जा खालिद, जो लोग जख्मी हैं वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और है, लेकिन ये आपके दुश्मन के लिए अपने प्यारों में से एक का खून माफ करने के लिए बहुत नामुमकिन है। इन दो मुसलमानों की जान बचाने के लिए आप किसको कायल करेंगे? तुम चले जाओ खालिद, इन दोनों मुसलमानों को अपने कबीले के रहम व करम पर छोड़ दो। खालिद बिन वलीद खामोशी से चले गए। फिर खालिद को वो खौफनाक मंजर याद आया जब खबीब और जायद मैदान में लकड़ी की 2 लाठियों से बंधे खड़े थे। तमाशाइयों की चीखें जमा हो चुकी थी। वहां से अबू सुफियान और हिंदुस्तानी घोड़े हमले में दाखिल हुए। हमले के नारे और इंतकामी नारे पहले से कहीं ज्यादा बुलंद थे। इस हमले में अगर कोई खामोश रहा तो वो सिर्फ खालिद बिन वलीद था। हम अपने मकसद के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आज का दिन हमारी फतह का दिन होगा। अबू सुफियान घोड़े पर सवार होकर दोनों कैदियों के करीब पहुंच गए और दोनों ने इसे बताया कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने उन्हें इजाजत दी। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी
जाओ और अपनी नमाज पढ़ो। खालिद बिन वलीद को जब ये मंजर याद आया तो कैदियों के दोनों हाथ खोल दिए गए और वो जबल के जज्बे के साथ नमाज पढ़ने लगे। इस वक्त मुतासिर होने वाले खालिद बिन वलीद 4 साल बाद अब अपने जिस्म से सेहत याब हो रहे थे। ये लम्हा हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उनकी ईमान की ताकत ने मुझे बदल दिया। घोड़े की पीठ पर बैठकर मैंने सर झुका लिया। खबीब बिन आदी, जिनका हमले के नारों से कोई ताल्लुक नहीं था, वो खुदा के हुजूर उनकी मौत से खौफजदा थे। उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ दुआ की। उन्होंने नमाज के लिए हाथ उठाए कोई नहीं बता सकता। तारीख इस बारे में भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ की। वो खुदा से उन्हें आजाद करने की दुआ नहीं करते थे। और उठने वो लकड़ी के खंभों पर उनकी पीठ के साथ खड़े हुए। ऐ बदकिस्मत लोगो, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी वमरी जिंदगी मेरे हाथ में है। अपने अल्फाज में कह दो कि हम इस्लाम से अलग हो चुके हैं और हम अहले कुरान से अलग हो चुके हैं और हम 360 बतों को जायज समझते हैं। तो इसका ऐलान कर और मुझसे अपनी जान लौट ले। अगर नहीं तो मौत को गले लगा लो और ये भी सोचें कि आपकी मौत आसान नहीं होगी। सईद की आवाज गूंज रही थी, ए झूठ के परस्तार अबू सुफियान, हम इन पत्थर के बतों पर लानत करते हैं जो अपने तौर पर एक मक्खी भी नहीं उड़ सकते, और हम अज्जा और हाबिल पर लानत करते हैं जो तुम्हें आखिरत में जहन्नम की आग में डाल देंगे, और हम इसी खुदा के परस्तार जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं जो अल्लाह के रसूल हैं। मैंने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, मेरा रास्ता वही है जो जायद ने तुमको दिखाया है, ए कौम मक्का। हकीकत यह है कि जिसके नाम पर हम कुर्बान किया जा रहा है, हमें एक नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत और मुकद्दस होगी। अबू सुफियान ने हुक्म दिया, उन्हें इन सतूनों से बांध दे, वो मौत का जायका चखने के ख्वाहां हैं। दोनों हाथ सतूनों के पीछे बंधे हुए थे। अबू सुफियान ने अपने घोड़े का रुख मोड़कर हमले की तरफ पेशकदमी की। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज में कहा, मैं अज़ा और हाबिल की कसम खाता हूं, मैंने अपने कबीले में किसी को नहीं देखा जो अपने सरदार के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को इसके नाम पर कुर्बान किया जाता है। ये गुलाम क्या करने जा रहा है? हिंद अपने घोड़े पर थोड़ी दौड़ खड़ा था। चंद नौकर उसके करीब खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का जोश जाहिर किया कि उसने नेजा उठाया और बगैर किसी के हुक्म के दोनों कैदियों की तरफ भागा, और उसने नेजे को ऐसी सख्ती से जायद के सीने पर मारा कि नेजा इसकी पेट से निकला। सीद बिन दतीना को फौरी तौर पर शहीद कर दिया गया। इस नौकर ने इस हमले को उम्मीद की निगाह से देखा, लेकिन इस हमले ने एक और किस्म का शोर मचाना शुरू कर दिया। तमाशाइयों ने कहा कि यह कोई तमाशा नहीं है, ये मुसलमान इतनी आसान मौत के लायक नहीं, हमें एक तमाशा दिखाएं। इस गुलाम को मार डालो जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया है, इसे जल्द अज जल्द कत्ल कर दो। बहुत से आदमी तलवारों और नीजों के साथ इस गुलाम की तरफ भागे, लेकिन बहुत से आदमी भागते भागते इन आदमियों और गुलाम के दरमियान चले गए। एक शख्स जो घोड़े पर सवार था ने इसे चैलेंज किया और कहा, होशियार रहो, पीछे खड़े हो जाओ,
अरब खून इतना बुजदिल नहीं है कि सारी कौम 2 आदमियों को कत्ल करने के लिए जमा हो गई है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, अगर मैं अबू सुफियान की जगह होता तो मैं इन दोनों आदमियों को आजाद कर देता। ये हमारा खून है, ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं। हम उनसे जंग के मैदान में लड़ेंगे। ये खालिद बिन वलीद था और हजूम की तरफ से बहुत सी आवाजें सुनी गई। वो सही है, दुश्मन को बांधना और इसे कत्ल करना अरबों की रिवायत के खिलाफ है। तमाशाइयों के हजूम से बहुत सी आवाजें सुनी गई। उन्होंने कहा, हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह कत्ल करेंगे कि वो मर जाएगा और जिंदा रहेगा। कुछ देर बाद तमाशाइयों का हजूम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक गिरोह खबीब के खिलाफ था और इसने सोचा कि ये अरबों की रिवायती बहादुरी के खिलाफ है। दूसरा गिरोह खबीब को मारने के लिए चीख रहा था। जब खालिद बिन वलीद ने मक्काह के लोगों और दूर से आने वाले तमाशाइयों को एक दूसरे पर चीखते हुए देखा तो वो खौफ ज़दा होकर अबू सुफियान के पास गए। क्या आपने अबू सुफियान को देखा? देखो, यहां मेरे कितने हामी हैं। मैंने एक को कत्ल किया और दूसरे को